गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए देखते हैं एडिटोरियल करेंट अफेयर और प्रैक्टिस सेट नंबर है 2 आर्थिक समीक्षा 2022-23 से संबंधित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है। तो कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है 2023-24 के लिए, तो ये की गई है आपको 6% से 6.8% तक, 6% से 6.8%। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया था। तो आर्थिक समीक्षा को प्रस्तुत किया गया था संसद में 31 जनवरी 2023 को, 31 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो 6.4% तक जो है राजकोषीय घाटा का अनुमान 6.4% तक लगाया गया है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता पीपी के अनुसार दुनिया की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है क्रय शक्ति क्षमता पर, क्रय शक्ति क्षमता पर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितना अध्यायों में बांटा गया है। तो ये बांटा गया आपको 12 अध्यायों में बांटा गया। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है, तो 12 अध्यायों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने की और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है। तो इनमें से एक से अधिक रणनीति अपनाई, यानी सभी रणनीति अपनाई है। यानी कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया है, कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया है। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है, गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। प्रमुख कच्चा माल फेरो निकल कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। ठीक है, तो महंगाई रोकने के लिए रणनीति अपनाई गई है, इनमें से एक से अधिक की, यानी सभी पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 14,500 पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। पीएम श्री स्कूलों का 2023 से 2027 तक जो है 14,500 स्कूलों का निर्माण किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है, तो 50% तक कर दिया गया, 50% तक कर दिया गया। ये नेक्स्ट देखते हैं, अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी। तो इसमें जो है 2022-23 बजट में लाने की घोषणा की गई थी, ध्यान रखेंगे। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को 2022-23 में लाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, प्रथम अग्रामी अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है। तो ये 315.7 मिलियन टन का उत्पादन किया गया है, 315.7 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी। तो आपको 3% तक जो है वृद्धि देखी गई थी, 3% तक वृद्धि देखी गई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है। तो ये दूसरा जो है, भारत दूसरा सबसे ज़्यादा जो है मोबाइल फ़ोन का निर्माता, भारत दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में है। तो जैविक किसान किस देश में है, तो सबसे ज़्यादा जैविक किसान जो है आपको भारत में है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों का अनावरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है। तो वृक्षों का आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक जो है ये अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था। तो ये
आपका था 562.7 बिलियन डॉलर था। भारत के पास जो है 562.7 बिलियन डॉलर था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक धारक देश है। तो ये है आपको छठा विदेशी मुद्रा भंडारक भारत जो है, दुनिया का छठा विदेशी मुद्रा भंडारक कौन है? तो भारत है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण बिलियन अमेरिका डॉलर था। कितना बिलियन डॉलर था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 610.5 बिलियन डॉलर था। 610.5 बिलियन डॉलर था। नेक्स्ट है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ है? तो 17.2 लाख गीगावाट जो है विद्युत का उत्पादन हुआ है। 2021-22 में जो है 17.2 लाख गीगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है। नेक्स्ट है, कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है? तो ये है आपको 27.5%। यानी ध्यान रखेंगे, कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा जो हिस्सा किसका है? तो ये अक्षय ऊर्जा का है, अक्षय ऊर्जा का है। ठीक है, कितना है? तो 27.5% है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया है? तो 10,457 किलोमीटर जो है राजमार्ग सड़कों का, राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण 10,457 किलोमीटर निर्माण किया गया है। ध्यान रखेंगे, 10,457। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना प्रतिशत है? तो ये है 84.8% तक है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना प्रतिशत है? 84.8% तक है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग में कुल कितना विस्तार हो चुका है? तो ये आपको 68,031 किलोमीटर जो है भारतीय रेल मार्ग में 68,031 किलोमीटर जो है 2022-23 के अनुसार जो है विकास हो चुका है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारतीय रेलवे जो है चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है विश्व का, पूरी दुनिया का। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यानी वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है। वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जो है तीसरे स्थान पर है। वैक्सीन निर्माण में प्रथम, ध्यान रखेंगे। और कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है। ऑटोमोबाइल में जो है भारत तीसरे स्थान पे है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो ये भारत है। ध्यान रखेंगे, विश्व बैंक के अनुसार जो है विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो भारत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI टॉप 3 निवेश करने वाला देश कौन है? तो ये आपको सिंगापुर सबसे टॉप पे है। सिंगापुर सबसे टॉप पे, उसके बाद मॉरिशस है, उसके बाद UAE है, संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा FDI किस क्षेत्र में आया है? तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा FDI कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत GDP में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो 7% वृद्धि दर, GDP में वृद्धि दर 7% अनुमान लगाया गया है 2022-23 में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा? तो ये
332.8 बिलियन डॉलर रहा। ध्यान रखेंगे अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान जो है व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा, तो 332.8 बिलियन डॉलर रहा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा, तो ये आपको 551.7 बिलियन डॉलर रहा, 551.7 बिलियन डॉलर रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर है सिक्किम। जो है दुनिया का पहला राज्य जो है सिक्किम है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो है पूरी जो खेती है जैविक खेती होता है। ध्यान रखेंगे जैविक खेती को सिक्किम ने अपना लिया और दुनिया का पहला राज्य बन गया। ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-06 और 2019-21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी के बाहर आए हैं, तो ये आए हैं 41 करोड़ लोग जो है 2005-06 से 2019-21 के बीच में जो है 41 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर आ चुके हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वित्त मंत्रालय में प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन हैं जिनके देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए 33 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी अनंत नागेश्वरन, बी अनंत नागेश्वरन है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था, तो ये जारी किया गया था आपको IMF के द्वारा, IMF के द्वारा जो है जारी किया गया था, IMF के द्वारा। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है, तो अमेरिका और ब्रिटेन का लक्ष्य जो है आपका क्या है, तो ये है आपको 2050। ध्यान रखेंगे अमेरिका और ब्रिटेन का लक्ष्य 2050 है, ठीक है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित लाइफ का पूर्ण रूप क्या है, लाइफ का पूर्ण रूप क्या है, तो ये है आपको लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रिपो दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है, तो 225 जो है 225 अंकों की वृद्धि किया है रिपो दर में। ध्यान रखेंगे रिपो दर में जो है 225 अंकों की वृद्धि किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करें, ठीक है। तो इसको आप विचार करें, इसका ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, इसका आंसर हो जाएगा यानी 1 और 2, ठीक है। कृषि 3.5% वृद्धि, उद्योग 4.1% वृद्धि, ठीक है। कौन सा सही पूछा है, तो 1 और 2 जो है सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको केवल 1, यानी भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावनाएं हैं। भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% तक बढ़ने का संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो 2047 तक जो है ऊर्जा के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा 2047 तक। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित शब्द JAM का पूर्ण रूप क्या है, तो JAM का पूर्ण रूप क्या है, तो जन धन आधार मोबाइल। ध्यान रखेंगे JAM का पूर्ण रूप जन धन आधार मोबाइल आपको जो है इसका पूर्ण रूप है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें, और पूछा है कि कौन सा कथन इसमें से सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको केवल 2 जो है, केवल 2 इसमें सही है, यानी अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधार मुद्रास्फीति 11.5% का अनुमानित है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान
थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? तो ये थी आपको 117 करोड़। 117 करोड़ जो है टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 117 करोड़ थी। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन GVA कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो 3.7% तक बढ़ा, 3.7% तक बढ़ा है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च GDP का कितना प्रतिशत रहा? तो ये आपको 2.1% तक रहा। GDP का 2.1% तक रहा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में FDI प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा है? तो 4 गुना बढ़ा है, 4 गुना बढ़ा है। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया 2.0 कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा? तो ये 24% तक बढ़ावा दिया जाएगा, 24% तक। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय लाई गई है, ध्यान रखेंगे, जुलाई 2021 में। ठीक है, जुलाई 2021 में नया मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत GST संग्रह कितना करोड़ था? तो ये आपको 1.49 करोड़ था। GST संग्रह कितना करोड़ था? तो 1.49 करोड़ था। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है आपको 200% दर्ज की गई है। 2015 से 2021 के दौरान जो है ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं में जो है संख्या 200% तक दर्ज की गई है। ध्यान रखेंगे, 200% तक दर्ज की गई है। यहाँ से जो है आप अपना आंसर भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।